students, today's our subject is English grammar and composition. ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक निकालो, पेज नंबर 12, चैप्टर 3, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. सो हमने सेंटेंसेस के बारे में बात किया था, फर्स्ट एंड अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात किया था, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस. सो सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड फुल स्टॉप पर एंड होते हैं और उसमें हमें सर्टन इन्फॉर्मेशन मिलती है. फ्रेजेस क्या होते हैं? जो कोई भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और इट डजंट मेक एनी सेंस. एंड क्लोज के बारे में हमने बात की थी, सॉरी क्लोज के बारे में बात नहीं की है, सिर्फ सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस के बारे में बात की थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. सो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या है? वी हैव जस्ट स्टडीड अ चैप्टर ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के बारे में हमने बात कर लिया है, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी कर ली है एंड लर्न भी कर लिया है. अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट. सो सेंटेंस जो है, पूरा सेंटेंस वो किससे बना हुआ होता है? दो पार्ट से, जिसे हम बुलाते हैं सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. इसे अंडरलाइन कर देना. अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट. रीड द सेंटेंस अलाउड अंडर द टू हेडिंग्स. सो सब्जेक्ट है ये सब और ये है प्रीडिकेट. तो जैकल वॉज कनिंग. सो जो सब्जेक्ट क्या है? द जैकल. एंड प्रीडिकेट क्या है? वॉज कनिंग. आई, ये है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या है? एम स्लीपिंग. आई एम स्लीपिंग. ये पूरा सेंटेंस हो गया. सो इसमें दो पार्ट हो गए, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. रिया एंड दिया आर ट्विंस. द बैग इज न्यू. सो सब्जेक्ट क्या है? द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज द सब्जेक्ट. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मेन हमारा सब्जेक्ट जो है, उसे हम क्या बुलाएंगे? सब्जेक्ट. यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. पर्सन और थिंग मतलब कोई भी पर्सन अगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, या फिर कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रीडिकेट. और सब्जेक्ट क्या कर रहा है या फिर सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी आगे इन्फॉर्मेशन है तो वो क्या है? हमारा प्रीडिकेट. यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं द जैकल वॉज कनिंग. सो द जैकल है वो क्या है? सब्जेक्ट है. एंड कनिंग यानी मतलब वो क्या कर रहा है तो वो उसका प्रीडिकेट हो गया. आई एम स्लीपिंग. सो सब्जेक्ट कौन हुआ? किसके बारे में बात हो रही है? आई मतलब मेरे बारे में. सो आई क्या है? सब्जेक्ट. और आई एम स्लीपिंग. सो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? स्लीप कर रहा है, सो रहा है. तो ये क्या हो गया? प्रीडिकेट. Remember the verb will always be in the predicate column, was, am, is, are or were etc. So verb जो होता है यानी was, am, is, were ये सभी verb है. तो ये verb कहाँ पर आएंगे? predicate में हमेशा आएंगे. सब्जेक्ट में I am ऐसा नहीं आएगा, सब्जेक्ट में सिर्फ I आएगा और am जो है वो प्रीडिकेट में आएगा. जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, was, am, are, is ये सभी क्या है? verb है. तो ये सब कहाँ पर आएंगे? प्रीडिकेट में. इन सिंपल सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड इट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब. इन सिंपल सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन, और वो कहाँ पर आता है? कम्स बिफोर द वर्ब. वर्ब के पहले, यानी वर्ब जो है वॉज, एम, इज, आर इससे पहले आता है. वो क्या है? सब्जेक्ट है. जैसे वॉज के पहले क्या आएगा? आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज. सो ये सभी आई, शी, ही ये क्या है? सब्जेक्ट हो गए. आई एम. सो ये आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. फिर इसके पहले आएगा ही इज, शी इज, इट इज. सो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. फॉर एग्जाम्पल द बियर इट्स हनी. शी सिंग्स इन हर रूम. सो ये हो गया हमारा बियर जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट. शी वो भी सब्जेक्ट. The noun beer is the subject of the sentence and is placed before the verb eats. जो noun है beer है, जो वो क्या है? noun है, और वो eats जो है यानी verb है, इससे पहले आता है. सो ये हमारा subject है जो कि verb के पहले आता है. The pronoun she is the subject of the sentence and is placed before the verb sings. So she जो है वो pronoun है और वो कहाँ पर है? सिंग्स जो वर्ब है उसके पहले आता है. द सब्जेक्ट कैन बी जस्ट वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड.
In the same manner, the predicate can also be just one word or more than one. So सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिर्फ एक ही वर्ड के हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है. सब्जेक्ट वन या ज़्यादा वर्ड्स के भी हो सकते हैं एंड प्रेडिकेट भी वन और मोर वर्ड के भी हो सकते हैं. डिवाइड दिस सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब क्या करना है, द गर्ल टम्बल डाउन द स्टेयर्स. तो इसमें से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फाइंड करना है. द गर्ल टम्बल डाउन द स्टेयर्स. सो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, गर्ल के बारे में. सो सब्जेक्ट क्या आएगा, द गर्ल. टम्बल डाउन द स्टेयर्स, तो उसका द गर्ल पर उसके बारे में क्या बात हो रही है, टम्बल डाउन द स्टेयर्स. सो ये आएगा हमारा प्रेडिकेट, टम्बल डाउन द स्टेयर्स. प्रेडिकेट पर मैं राउंड कर रही हूँ एंड सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ. द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल. किसके बारे में बात हो रही है, लायन के बारे में. तो लायन या फिर द लायन दोनों चलेगा सब्जेक्ट में. फिर द लायन के बारे में क्या बात हो रही है, वो क्या है, इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल. सो किंग ऑफ द जंगल वो आएगा इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, वो आएगा हमारा प्रेडिकेट. आई एम रीडिंग अ मिस्ट्री स्टोरी. सो सब्जेक्ट कौन है, आई. सो सब्जेक्ट में कभी भी वर्ब नहीं आएगा, जैसे एम, इज, आर, वेयर, वॉज, ये सभी किसके पार्ट है, प्रेडिकेट के. सो सब्जेक्ट में सिर्फ आई आएगा. फिर एम वाला पार्ट जो है, एम जो है वो वर्ब है, तो वर्ब कहाँ पर आएगा, प्रेडिकेट में. एम रीडिंग अ मिस्ट्री स्टोरी. सो ये सब्जेक्ट जो है वो आई है एंड एम रीडिंग अ मिस्ट्री स्टोरी. सब्जेक्ट क्या कर रहा है, रीडिंग अ मिस्ट्री स्टोरी. सो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. ओके, ये जो है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. 4 to 8 सेंटेंसेस. Following sentence have an adjective before the subject. Divide this sentence into subject and predicate. So इसे भी आपको subject and predicate में डिवाइड करना है. Match the subjects with the predicate. Subjects को predicate के साथ मैच करना है. Their huge house. तो ह्यूज हाउस मतलब उनके बड़े हाउस में क्या है, इज़ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नहीं. गार्ड ओवर बॉर्डर्स, वो भी नहीं आएगा. जिसमें आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है, इट विल मेक सेंस, तो उसके साथ आपको मैच करना है. जैसे कि देयर ह्यूज हाउस कॉजेज मलेरिया, इज अ होली बुक, आर वेरी शार्प, रिटायर्ड लास्ट ईयर, वॉज ब्रोकन डाउन, इज द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड, is the oldest library of India, guard our board. So their huge house, तो क्या आएगा इसमें से, was broken down, यानी वो तोड़ा गया था. My English teacher. सो फिर इसमें से आपको सभी सेंटेंस यहाँ पर जो है फ्रेजेस वो आपको बोलते जाना है और इसके साथ जो आएगा वो मैच करना है. सो ये भी आपको कंप्लीट करना है होमवर्क में. ओके, गुड बाय.